एक सद्भावना रूपी गुण से जोड़ने वाली है। वही वेद लक्षणा है, वही समृद्धि मैया है और उन्हीं को ही हम वेद लक्षणा जो संदेश यात्रा है इसी का नाम दिया गया है। गलकंबल और थुई ये वेदों में गाय के लक्षण बताए गए हैं। जिसके गलकंबल और थुई है वही गाय है, बाकी गाय सदृश पशु है, वो गाय नहीं है। गाय वही है जिसके गलकंबल हो और कुकुद हो, वही गाय है, वो वेद लक्षणा गाय है। ये वेद लक्षणा शब्द इसलिए जोड़ा गया यात्रा से ताकि जो एक समाज में भ्रम पैदा हुआ है कि देशी और विदेशी गाय, वो विदेशी गाय नहीं है, विदेशी गाय है ही नहीं। वो विदेशी के गाय क्या कि विदेशी लगाना भी ठीक नहीं है। वो गाय जैसा दिखने वाला एक संकर पशु है जो युवराज प्रजाति के सुअर और विदेशी किसी नील गाय का मिश्रण है, वो गाय है नहीं। सीकर से हुआ था 15 तारीख को और पूर्णाहुति बाड़मेर में होगी 25 तारीख को। इस यात्रा के माध्यम से प्रबुद्ध जनों को एकत्र करके उनसे गाय के अधिकारों के विषय में चर्चा करनी, समाज, सरकार, शासन, प्रशासन चारों की जिम्मेदारियां क्या है, कहाँ कैसे कैसे सहयोग लिया जा सकता है और क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी। प्रातःकाल वेदों में जो गोमाता का महत्व बताया गया उसके अनुरूप सविधि गोपूजन और समृद्ध सूर्य यज्ञ का आयोजन रहेगा और 11 बजे से वेद लक्षणा गौ संदेश सभा रहेगी जिसमें पूरे जिले के गौशाला संचालक गौ भक्तों को एकत्र करके जिले के सभी संत महात्माओं को आमंत्रित करके एक ऐसा ऊर्जा पैदा करनी कि इस वेद लक्षणा गौवंश की रक्षा के लिए हमें क्या करना है। उसके लिए 3-4 प्रमुख बिंदु हैं। प्लास्टिक हटाना और जो गाय के गव्य हैं, केवल दूध और दही गाय के गव्य नहीं है, दूध दही के अतिरिक्त गोमूत्र और गोबर से उत्पादित अन्न, फल, सब्जियाँ, उनको न्यूट्रिशंस कंटेंट्स के आधार पर उनके अंदर जो तत्व हैं, पौष्टिक तत्व, उनके आधार पर उनका मूल्य निर्धारण हो और सरकार उनको समर्थित मूल्य पर खरीद करके मार्केट में उपलब्ध करावे। यूरिया डीएपी पे जो सब्सिडी दी जा रही है वह सब्सिडी दी निराश्रित बिना दूध वाले गोवंश के लिए दी जाए किसान को, और वो अपने घर पर ही, अपने खेत पर ही उसके गोबर गोमूत्र से खाद बनावे और अनाज उपजा करके सरकार को समर्थित मूल्य पर देवे। ये भी इस वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। गौशालाओं का संगठन और गौशालाओं को एक उचित मंच प्रदान करना, ये भी इस गौ संदेश वेद लक्षणा गौ संदेश यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य है। यात्रा जैसलमेर से कल दोपहर को 4 बजे प्रस्थान करेगी और देवीकोट, फतेहगढ़, शिव, बाड़का होते हुए बाड़मेर आएगी। जसदेर तालाब पर यात्रा का विश्राम रहेगा। सायंकालीन यात्रा का स्वागत और गौ आरती का कार्यक्रम रहेगा। 8 बजे से बाड़मेर जिले के प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी रहेगी जिसमें जनप्रतिनिधि, गौशाला संचालक और वरिष्ठ गौभक्त रहेंगे। और अगले दिन प्रातःकाल 7 बजे से श्री पथमड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर में गौ पुष्टि समृद्धि यज्ञ, गौ पूजन का कार्यक्रम रहेगा। 11 बजे से जसदेर धाम पर जो मैदान है वहाँ पर गौ वेद लक्षणा गौ संदेश सभा रहेगी जिसमें सदैव पथमड़ा महाराज जी के सहित जिले भर के संत महात्माओं का हमें प्रवचन का लाभ प्राप्त होगा, उद्बोधन प्राप्त होगा। 3 बजे श्री पथमड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर में एक चारागृह के कार्य का शुभारंभ, एक नवीन गौ गोष्ठ में गौ का प्रवेश और बाड़मेर जिले के नहीं पूरे राजस्थान में केवल 2 ही नेत्र चिकित्सालय गौमाता के लिए, तो उसके नेत्र चिकित्सालय के लिए पोस्ट ओपीडी वार्ड का निर्माण का शुभारंभ परसों 3 बजे रहेगा इस यात्रा के अंतर्गत।